नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस। फिर ऑर्डर बुक और बिजनेस की विजिबिलिटी देखेंगे। ग्रोथ प्लान और एक्सपेंशन के क्या क्या प्लान्स हैं कंपनी के, उसके ऊपर बात करेंगे। मैनेजमेंट की गाइडेंस आउटलुक के ऊपर। फिर टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू जानेंगे शेयर का। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक साल में 42% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में -28% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 महीनों में -12% का। और पिछले एक महीने में देखें तो -19% का रिटर्न है। तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है स्टॉक के अंदर। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप है 26,328 करोड़ की। करंट प्राइस है 2298 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई है इनका 3538 का और लो है 1180 का। पीई रेशियो 42.7, बुक वैल्यू 200 की है। डिविडेंड यील्ड 0.62%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36.6% की और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6% की। तो इनके जो रेशियोज हैं वो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी रेशियोज हैं, मतलब अच्छी रिटर्न्स दिखा रहे हैं। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं 2025 से 2025 के बीच की। तो सेल्स 2021 में थी 1141 करोड़ और 2025 में हो गई 5076 करोड़। काफी अच्छी जंप हुई है, अप्रोक्स 5 साल के अंदर 5 गुना हो गई है। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 2021 में था 153 करोड़ का और 2025 में था 527 करोड़ का। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं। पहले शेयर धारक 2021 में 13.4 रुपीज कमा रहा था, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 46 रुपीज। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के स्टेबल है 7 से 8% के बीच में, तो ये काफी अच्छी चीज है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का कर्ज जो है थोड़ा बहुत वो भी घट रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 5 साल में 25% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 30% का, ये 30% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। कंपनी की ऑर्डर बुक है 20,200 करोड़ प्लस की, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है। अगर हम देखें 2025 में कंपनी की सेल्स थी 5,000 करोड़ की अप्रोक्स। तो अगर कंपनी को और नए ऑर्डर नहीं मिलते तो ये 4 से 5 साल आराम, सॉरी 3 से 4 साल ग्रोथ करते हुए भी रेवेन्यू कर सकती है। कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छी ग्रोथ हुई है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। कुछ वीकनेस है। स्टॉक की बात करें तो 11 टाइम्स अपने बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है, तो ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऊपर कंटीजेंसी लायबिलिटी है 7,831 करोड़ की। इनकी इनकम का कुछ पार्ट अदर इनकम से आता है, कोई कोर बिजनेस से नहीं आता है, तो एक थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट मानते हैं। रिसेंट शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्राइस में गिरावट हुई है, उसके ऊपर हमने बात कर ली है। कंपनी की ऑर्डर बुक और बिजनेस विजिबिलिटी की बात करते हैं। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है 20,205 करोड़ की। इसमें से मेजर शेयर है वो शिप बिल्डिंग से आया है। बाकी कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिफेंस में, एक्सपोर्ट में और हाइब्रिड वेजल्स में। ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान की बात करते हैं। कंपनी की कैपेसिटी अभी है 24 शिप्स की, जो कि 2026 के एंड तक की हो जाएगी 28 शिप की। और कंपनी का टारगेट है 40 शिप तक की अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना 4 सालों के अंदर। कुछ ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का प्लान कर रही है वेस्ट बंगाल में, जहां पर जल्दी ही काम चालू हो जाएगा, मतलब जल्दी ऑपरेशनल पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। और कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं इनके वेस्ट कोस्ट पर, जो की प्लानिंग स्टेज पर भी है। मैनेजमेंट की गाइडेंस और आउटलुक की बात करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25 से 30% की ग्रोथ होगी। पैट मार्जिन का उन्होंने टारगेट दिया कि 7.5% के मार्जिन रहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है। हायर मार्जिन की उम्मीद है कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड वेजल से। कुछ हम टेक्निकल लेवल देखते हैं तो कंपनी के सपोर्ट लेवल है
2280 का पहला, दूसरा है 1914 का और तीसरा है 1659 का। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला है 2311 का, दूसरा है 2550 का और तीसरा है 2765 का। अगर आप कंपनी के चार्ट लेवल देखेंगे तो 2000 सॉरी 2260 के लेवल पे एकदम से स्टॉक में रैली आई थी। उसके बाद शॉर्ट टर्म में फिर से गिरावट आ गई। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। पी रेशियो कंपनी का है 42.7, जबकि इंडस्ट्री का है, डिफेंस इंडस्ट्री का है 47 पर। तो हम देखें तो स्लाइटली अंडर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो स्टॉक की निकल के आती है 11.1%, आइडियल होनी चाहिए 3 से 5 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6 है, आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 36.6% है, आइडियल होनी चाहिए 20 से ऊपर। तो एक्सीलेंट कैपिटल एफिशिएंसी इंडिकेट कर रहा है। एपीएस ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल में तो हुआ 25% सीएजीआर से, आइडियल होना चाहिए 15% सीएजीआर से। तो हम बात करें हाई हेल्दी ग्रोथ है कंपनी के अंदर। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.62% है, आइडियल होना चाहिए 1 से 2 के बीच में या फिर इससे ऊपर। तो लो डिविडेंड यील्ड मतलब ग्रोथ फोकस स्टॉक है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इसका कोई आंकड़ा नहीं है, अप्रॉक्स 0 मान लिया हमने। तो आइडल 0 से 5 के, तो इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। समरी का फाइनल कंक्लूजन क्या है? स्टॉक फेयर नजर आ रहा है पीई रेशियो के बेसिस पर, और जो हम इंडस्ट्री को और पीई रेशियो कंपनी को कंपेयर करते हैं। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन को, लेकिन लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है करंट प्राइस पर। सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।